क्या आपको ये क्वेश्चन आता है? ठीक है, और अगर नहीं आता है तो समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 0 to 1 कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हमें क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, आपको पता होगा कि इनवर्स की और लॉगरिथम की सीधा इंटीग्रेशन नहीं होती। ठीक है, ना तो इन कोई जैसे साइन इनवर्स एक्स की सीधा कोई इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ना ही लॉग का ही कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टेन में। कैसे? अगर कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? एंगल उल्टा कर दो। अगर हम एंगल को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स। माइनस एक्स कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स। अब ऊपर क्या करो, एक्स और x प्लस कर दो और x माइनस कर दो। देखो नीचे मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स, और ऊपर एक था ना तो मैंने प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई है। देखो क्या ढंग से देखो, क्या आपको कोई आइडेंटिटी नज़र आ रही है? ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो बता देता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखो पूरी आइडेंटिटी यूज हो सकती। मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखो मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये अगर आपको पूरा कंसेप्ट दे रखा है तो आप इसमें कन्वर्ट कर दो। तो अब ये क्या हो जाएगा पता है? अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हमारे फॉर्मूले में एक्स है और इधर भी एक्स है, तो ये तो एक्स ही है, और जो यहाँ पे वाई था और हमारा वाई ये है, तो हम वाई की जगह ये डाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बेटा, इस कंसेप्ट को जो इस फॉर्म में दे रखा है हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। x ये है और y ये है, तो मैंने y की जगह ये डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस आइडेंटिटी को इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इसको अलग कर दो और इसको क्या कर दो, अलग कर दो। अब आपने P4 प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, P4 प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में, क्योंकि NCERT आनी चाहिए तभी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी नॉलेज में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो P4 प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं पता है? जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे डाल देंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो आप P4 प्रॉपर्टी पढ़ो NCERT की। ठीक है, ये 7.10 में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, P4 प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम, जो ये लिमिट होती है इसको x से माइनस कर देते हैं। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, इसको खोलो, खोलोगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में। 1 से 1 कट गया। अब क्या बचा, x बचा। अब ये दोनों तो सेम है, तो बेसिकली ये हो गया डबल ऑफ 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स। दोनों सेम थे ना, तो डबल हो गया ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, डबल हो गया। अब ये क्वेश्चन आपने इंटीग्रेशन का NCERT में कर रखा है 7.6 एक्सरसाइज में, इसका पूरा कंसेप्ट बता रखा है आईलेट का। ठीक है, तो आईलेट से जो टेन इनवर्स एक्स को सोल्व करने का तरीका है वो सोल्व करो एंड देन उसके अंदर लिमिट डाल दो। मैं तो आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम उसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया। कैसे? एंगल उल्टा कर दो।
फिर यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, और ऊपर मैंने x प्लस कर दिया और x माइनस, तो ये पूरी आइडेंटिटी बन गई tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। फिर दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दिया, यहाँ P4 प्रॉपर्टी लगा दी, कैसे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर डाल दिया 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको खोलोगे तो ये x ही रह जाएगा, ये दोनों डबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने के बाद क्या करना है बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे पता है, अब इस क्वेश्चन को उठाएंगे हम, tan इनवर्स x की हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कैसे करते हैं tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन करते हैं, इंटू 1 डालो, ठीक है, और अब लगा देंगे आइलेट, ठीक है। आइलेट कब लगती है पता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तब क्या लगती है, आइलेट। तो आइलेट लगाओ। आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इन्वर्स है और ये अलजेब्रा है, तो पहले क्या आ रहा है, इन्वर्स, ठीक है, पहले इन्वर्स आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, अलजेब्रा। तो मैं जब जैसे बच्चों को सिखाता हूँ, इसको फर्स्ट मान लो, और जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मान लो, जैसे अलजेब्रा बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड मान लो। मतलब आइलेट के अंदर जो पहले आ रहा है, जैसे इन्वर्स आ रहा है पहले, तो इसको फर्स्ट मान लो, ये अलजेब्रा है तो ये बाद में आ रहा है, इसको सेकंड मान लो। देखो इसको इन्वर्स बोलते हैं, इसको लॉगरिथम, इसको अलजेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मान लो, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड मान लो, ठीक है। इसके अंदर जो पहले आ रहा है, जैसे इन्वर्स पहले आ रहा है तो फर्स्ट हो गया, अलजेब्रा बाद में आ रहा है तो सेकंड। तो आइलेट प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन किस में आ गए हैं, मल्टीप्लाई में। अब कैसे लगाते हैं आइलेट फंक्शन पता है, फर्स्ट को बाहर रखो, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, इनटू इसकी इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। सर ऐसा क्यों किया बताओ, बता रहा हूँ। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, देखो इसका डेरिवेटिव होता है 2x, जब ये इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए तो हमें क्या लिखना है, log डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो ये होगी, log डिनोमिनेटर, करके नहीं दिखानी। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए तो इस पूरे की इंटीग्रेशन हो जाएगी log डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन। अब आप इस क्वेश्चन को उठाओ वापस, ठीक है, इसको लिख दो, मान लेते हैं दिस इज आवर फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट i इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन ये आ गई है, तो इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, और लिमिट डाल दो। मतलब बेसिकली tan इनवर्स x की जो इंटीग्रेशन जो आई है वो यहाँ रखकर उसकी लिमिट डाल दी। अब कैसे लिमिट डालते हैं पता है, सबसे पहले अपर लिमिट डालनी है, दैट इज़ 1 डालो पूरे फंक्शन में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है। फिर माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 डाल दो, जब 0 डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा हाफ log 1, ठीक है। ये तो 1 ही हो गया, 1 इंटू दिस इज दिस, और tan इनवर्स 1 होता है π/4, और बचा हाफ log 2, ठीक है। और log 1 0 होता है, तो 0 होते तो पूरा 0 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले क्लासेस में मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक यू।